तो नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में देश के सेना सीआरपीएफ के जवान अरविंद कुमार आए हैं। हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं और हमारे दोस्त भी रह चुके हैं, तो अभी पोस्टेड हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि सीआरपीएफ की ज़िंदगी कैसे होती है, कितनी टफ भरी ज़िंदगी होती है। हम लोग देखते हैं कि भाई वर्दी पहने आदमी है, ये वो पैसा मिलता होगा, ये होता होगा, क्या लाइफ होगा, ये होगा। लेकिन जिस तरह से ये ड्यूटी करते हैं, एकदम सलूट है इनके जज्बे को, देश के प्रति सम्मान है इन लोग के लिए। तो अरविंद जी, आप बताइए, आपकी जॉब को कितना साल हुआ? अभी तो यही कुछ 5 साल लगभग हुए हैं। ठीक है, बताइएगा आप कहाँ पर हैं अभी? अभी हम छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हैं छत्तीसगढ़ में। और ये इसमें बताइएगा, छत्तीसगढ़ तो जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। तो बताइए कि पहले की अपेक्षा अभी नक्सल कम हुआ है कि नहीं? पहले के अपेक्षा तो नस्ल बहुत कम हो गया है अभी। अभी समझिए कि खात्मे के कगार पे ही है। कुछ हिडमा का कहानी चल रहा था, क्या मराया है क्या? हिडमा का पहले तो 1-2 बार चला था, तो अफ़वाह थी ऐसे ही, लेकिन इस बार जो है वो पुष्टि हुआ है, हिडमा मारा गया है। और उसके जो मेन लीडर था, मेन मतलब लीडर वही था, लीडर नहीं? वही था। और जहाँ पे उसका जो ट्रेनिंग सेंटर था, कैंप था, वहाँ पे हमारा कैंप लगा अभी, वही लगा करके। बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ से उसको मतलब कि जितना भी लीडर था वहाँ से, या तो भाग गए हैं या तो फिर मारे गए हैं, जो बचे कुछ हैं अभी। तो पहले की जिंदगी में जब हम लोग खेलते थे, जब पढ़ने आते थे आप, हम लोग घूमते पहले खेलते थे, पहले की जिंदगी में और अब की जिंदगी में क्या फर्क नजर आता है? पहले और अब में बहुत डिफरेंट है। पहले जिस तरह से हम सोचते थे वैसा कुछ है नहीं। अब वो हम लोग भी सोचते थे, देखते थे बाहर में क्या क्या मतलब कि अच्छा लगता था, हाँ हाँ हाँ। मन करता था, देखते थे तो कि हमको भी हम भी जाए फौज में। लेकिन जब वहाँ गए तो अच्छा असलियत लगता। समझ में आया। हाँ, और ऐसा नहीं कि अच्छा बहुत लगता है, ठीक है, लेकिन ये बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ में है, पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। दंतेवाड़ा में भी रहे हैं, सुकमा में भी रहे हैं, बहुत एकदम ऐसे। अभी दंतेवाड़ा सुकमा नहीं गया, अभी बीजापुर में अंदर में अभी हाँ, ठीक है। तो वहाँ का जो क्षेत्र है, मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कहीं ना कहीं वहां पर एजुकेशन की बहुत कमी है, गरीबी एकदम चरम सीमा पर है। उसी का फायदा उठाकर वहां के जो लोकल नेता लोग हैं, उनको वेपन सप्लाई करते हैं और उनको गलत काम करवाते हैं, है कि नहीं? हाँ, वही मेन है। अशिक्षित है, वहाँ बेरोजगारी है, और वहाँ पे मेन कारण से कोई साधन पहुँच नहीं पाता है। मुद्दा वही है ना। हाँ, जब आप लोगों को सही से साधन नहीं पहुंच पाता तो वो लोग हाँ, तो कैसे हम लोग को, पहुंचेगा? हाँ वही चीज़, हम लोग को जब इतना ठीक एरिया है। नहीं मिल और पाता है। याद रखिएगा, ये लोग को जंगल में, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, रात रात भर पानी बरस रहा है, जंगल में लुके हैं, छिपे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी पानी के लिए तरसना पड़ता है, खाने के लिए तरसना पड़ता है। सरकार मुहैया कराती है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पहुंचने में थोड़ा टाइमिंग है, क्योंकि जंगल है, पहाड़ है, बहुत तरह का कहानी है। तो इस तरह से इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि पानी ना भी रहे तो कैसे सोर्स निकाला जाए पानी का, खाना ना रहे तो कैसे घास भूसा खाकर, कैसे सांप बिच्छू खाकर जिंदगी जिया जा सकता है। तो देश के लिए ये सब प्राउड की बात है कि हमारे देश के जवान हैं अरविंद बाबू, और बहुत सारे इनके जैसे हैं जो देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तो जो सेना का जो ड्यूटी होता है, ठीक है, एक पैसे का सोर्स नहीं है, देश की सेवा का भी सोर्स है। तो ये बताइएगा अरविंद जी हमें कि वहाँ पहाड़ और जंगल का जब सामना करना पड़ता है, तो किस तरह से आप लोग सामना करते हैं? ये ऐसा है, पहले लगता था हम लोगों को कि रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब ट्रेन हम लोग को कर दिया गया है, तो वहाँ पे हम लोग को रहने में कोई दिक्कत नहीं होता। हमारे साथ ग्रुप रहता है, तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं है। अच्छा लगता अच्छा नहीं सब लगता है। मिलजुल के? थोड़ा सा ट्रेनिंग टफ है। कैसे, ट्रेनिंग में कैसा लगा आपको? ट्रेनिंग थोड़ा टफ होता है, 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है, जो भी जाते हैं तो मतलब उस तरह से उसको करवा करके बना दिया जाता है। अच्छा ठीक है, आपका जो वीडियो देखेंगे, जो जीडी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा, क्या कहना चाहते हैं? इनके लिए बस यही कहेंगे कि अगर आपके अंदर ये नहीं कि हम सिर्फ नौकरी यानी पैसे के लिए पैसे जा के लिए, रहे हैं, हाँ तो सही फिर बात है। फिर देश का भावना अगर मन में है, वर्दी का जुनून है अगर आप में, तो फिजिकल एकदम अच्छा से रखिए, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और फिजिकल कंप्लीट करके जीडी बहुत अच्छा सोर्स है देश की सेवा के लिए, घर की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए। तो जीडी में जाइए, और सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, बहुत सारे सोर्स हैं, वहां जाकर देश की सेवा कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे देश के जवान हैं, जितने भी जवान हैं हमारे देश के, सबको मेरी तरफ से सलूट है कि ये लोग अगर बॉर्डर पर, सरहद पर, जंगल पर रहते हैं, तो हम लोग खुशी से अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।